जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब बात होगी थोड़ी सी वेदर के हवाले से, स्पेशली कराची के वेदर के हवाले से। कराची में सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक बात है ना वो ये होती है कि जब कराची में हवाएं बंद हो जाएं, क्योंकि हवा चलती रहती है तो सही रहता है, हवा बंद होती है तो बस आप ये सोचें कि हब्स इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो हीट वेव का इम्कान होता है। और अभी ये आजकल जो है हम ये देख रहे हैं कि कुछ मसला है। जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जवाद मेमन साहब जो वेदर एक्सपर्ट हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से? गर्मी देखें कराची में कैसी हो गई है शिद्दत की। जी अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल नाज़िया, जैसा आपने बताया कि हवाएं जो हैं वो इस वक्त रुकी हुई हैं शहर कराची में। पिछले 2 से 3 दिन से जो है वो एक हाई प्रेशर सिस्टम मौजूद है बहरा अरब में और सिंध और बलूचिस्तान के जो ज़मीनी एरियाज़ हैं। इसकी वजह से दिन और दोपहर के टाइम जो है वो बिल्कुल समंदरी हवाएं जो है वो कट ऑफ हैं और 20 तारीख से लेके 23 से 24 तारीख तक जो है वो शहर कराची और इसके आसपास के इलाकों में हीट वेव जो है वो सिचुएशन देखी जा रही है। अच्छा ये बताएं कि ये हवाएं बंद होने की वजह क्या होती है और इस वक्त जो है ये अब देख लें। अच्छा वैसे तो किसी इलाके में इतना गर्मी होती है ना, अगर हम देखते हैं नॉर्थ की तरफ जाएं तो वहाँ पर इतनी गर्मी चुभती नहीं है जितनी कराची में, क्योंकि यहाँ पे हब ज़्यादा हो जाता है पानी की वजह से। ये भी एक मसला है जिसकी वजह से हीट वेव जो है वो ज़्यादा डैमेजिंग हो जाती है। क्योंकि आप ये देखें कि पंजाब साइड में नॉर्मली 40 तो उनका नॉर्मल 43-44 नॉर्मल रहता है, लेकिन ये क्या हमारे यहाँ पे जब ये इतना आ जाए तो बस हालत ख़राब हो जाती है फिर तो। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, अमूमन जब सीज़न ट्रांज़िशन होता है, अब आपको पता है कि हम मिड ऑफ अप्रैल में हैं, बल्कि अप्रैल का भी ऑलमोस्ट एंड अब शुरू हो चुका है। तो ये गर्मियों के सीज़न में अब वक़्तन-फ़वक़्तन जो है वो हीट वेव्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस वक़्त भी जो है वो जो सदर्न पाकिस्तान है, यहाँ पर एक हाई प्रेशर सिस्टम जो है वो असर-अंदाज़ हो रहा है। ये बेसिकली करता ये है कि जो समंदर से जो आने हाँ। वाली हवाएँ होती हैं, स्पेशली कराची में जो हमारी लाइफ़लाइन कहलाती है सी ब्रीज़, हाँ। ये इसे दिन और दोपहर के टाइम, शाम के टाइम तक जो है वो बिल्कुल कट ऑफ कर देता है। जब हम्म। हवाओं का रुख चेंज हो जाता है, तो गर्मी की शिद्दत जो है वो ज़्यादा फ़ील होती है और फिर जैसे आपने बताया कि पानी यानी कि समंदर हमारे से बिल्कुल करीब है, तो जब समंदर की वज़ह से ह्यूमिडिटी जो लेवल्स होते हैं वो हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा होते हैं। यही वजह है कि कराची की जो गर्मी होती है वो दीगर इलाकों की तरह खुश्क नहीं होती। इसमें पसीना, स्वेटिंग ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा होती हैं ह्यूमिडिटी लेवल्स ज़्यादा होने की वजह से। लिहाजा इस वजह से हीट वेव जब भी आती है तो हीट स्ट्रोक और इससे रिलेटेड जो मसले मसाइल होते हैं वो इन इलाकों में जो है वो ज़्यादा देखे जाते हैं। पंजाब हो गया, नॉर्दर्न एरियाज़ हो गए, यहाँ पर एसएच पे समंदर तो मौजूद हम्म। नहीं है। लिहाजा यहाँ पर जो गर्मी होती है ना वो खुश्क गर्मी होती है। लेकिन फॉर्च्यूनेटली इस दफ़ा जो है वो हमारे यहाँ ड्राई विंड्स का जो इफ़ेक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जो ह्यूमिडिटी फैक्टर्स हैं वो हमारे यहाँ दिन और दोपहर के टाइम पे जो है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। ये 10 टू 30% तक हो जाते हैं। तो इस वजह से फीस लैग टेम्परेचर भी जो है वो 40, 42, 43 के आसपास ही है। यानी कि जो एम्बिएंट टेम्परेचर है उसमें और फीस लैग में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अच्छा बताइएगा कि हवाएं रुकने की वजह क्या होती है? यही हाई प्रेशर सिस्टम जो मैंने 2 से 3 दफ़ा बताया कि जब ये हाई प्रेशर सिस्टम जो है ये हमारे एरियाज़ को क्रॉस कर रहे होते हैं, तो ये दिन और दोपहर के टाइम पे जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो समुद्री हवाओं को जो है ये कट ऑफ कर देते अच्छा, हैं। लेकिन शाम ये में, रात में यूजुअली आपने देखा है कि ये हवाएँ चलना यूजुअली शुरू जो हो है जाती ये हैं। हम देखते थे जी। कि जून के टाइम पर आता था, ये अप्रैल से क्यों शुरू हो गया? क्या कोई मौसमी तब्दीलियां हो रही हैं जिसकी वजह से ये हुआ है? देखिए, बिल्कुल अब क्लाइमेट चेंज के असरात जो हैं वो तो अब हमारे सामने जो है वो अब किसी से ढके-छुपे नहीं है। जो चीज़ें जून-जुलाई में हुआ करती थी, वो अब एक्सपेंड होकर जो है वो अब अप्रैल और मई में आना शुरू हो गई हैं। इनफैक्ट हमारे जो गर्म तरीन जो महीने होते हैं, पिछले 8-10 साल का अगर आप डेटा उठा के देखें, तो अप्रैल और मई जो है वो हॉटेस्ट मंथ होते हैं। जून-जुलाई में अब इतनी गर्मी नहीं होती और जुलाई में तो इनफैक्ट मानसून शुरू हो जाता है, तो बारिशें भी आ जाती हैं। नहीं, ये तो बहुत ये ही, जो अगर हम शुरू के पिछला जो महीने डेटा होते उठाएं हैं। ना, मैं आपको सच्ची बताऊं तो ये हीट वेव मेरे ख्याल में ये कोरोना से पहले एक दफ़ा आई थी और वो जून में आई थी और बड़ी सख्त किस्म की थी वो। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि कभी अप्रैल में, कभी आपका ये कोरोना के टाइम पर जो था वो मार्च अप्रैल जो था वो ज़बरदस्त हो गया था उस वक्त तो। और वही हम लोग नॉर्मल ज़िंदगी पे वापस आ गए थे ना, क्योंकि पोल्यूशन नहीं रही थी। तो ये अब देख रहे हैं कि जो मौसम है
वो कंटिन्यूसली वेदर की चेंज की वजह से, या हम लोग को जो अपनी बनाई हुई जो इस वक्त दुनिया बन चुकी है अजीब व गरीब किस्म की, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वेदर चेंजेस आ रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा, पंजाब का इस वक्त क्या हाल है, पंजाब की सूरत हाल क्या है? नॉर्दर्न एरियाज़ में कल मेरी चित्राल बात हुई थी, वहाँ तो बारिशें हो रही थी, तो बताइएगा क्या सिचुएशन है इस वक्त? देखिए, पंजाब में आज से अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम काफ़ी हद तक खुश्क और गर्म ही रहेगा। इन इलाकों में जो है वो गर्मी बढ़ेगी। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मौजूद था वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। इवन के नॉर्दर्न एरियाज़ में भी जो है वो मौसम काफ़ी हद तक ड्राई है। बिल्कुल जो चंद एक पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर हल्की-फुल्की बारिश आज या कल में हो सकती है। लेकिन ओवरऑल नॉर्दर्न एरियाज़ में और पंजाब में जो वीक बचा है, जो अगले 4-5 दिन मौजूद हैं, यहाँ पर जो है वो मौसम काफ़ी हद तक खुश रहेगा, टेम्परेचर राइज़ होंगे और ड्राई वेदर ही रहेगा ज़्यादातर। मतलब ये कि इस वक्त बारिश के इम्कान जो हैं वो कहीं पर कोई ख़ास नहीं है। इससे नुकसान क्या हो सकता है इस वक्त? बिल्कुल, देखें, बारिश के इम्कान फ़िलहाल तो ऐसे ख़ास नहीं है, लेकिन अगले वीक से जो है वो एक और सिस्टम आता हुआ नज़र आ रहा है, तो फिर नॉर्दर्न एरियाज़ में ज़्यादा इसके इफ़ेक्ट्स होंगे, बारिशें होंगी, थोड़े बहुत पंजाब के भी एरियाज़ को कवर करेगा। इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान है, आपको पता है कि सर्दियों की जो हमारी बारिशें थी और स्नोफॉल थी, वो ओवरऑल 50 से 60% जो है वो कम देखी गई हैं। जी। इसी वजह से जो है वो ड्राउट की कंडीशंस चल रही है इस वक़्त, सिंध और पंजाब में स्पेशली। तो ये बारिशें अगर इस तरीके से लिमिटेड होती हैं, तो ये मज़ीद जो है वो हमारे वाटर रिसोर्सेज़ पे और ड्राउट कंडीशन पे जो है ये मज़ीद प्रेशर बढ़ाएँगी। और उम्मीद इस बात की है कि मई का जो महीना होगा वो ख़ासा एक्टिव रह सकता है। पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में जो है वो फ़िलहाल तो बारिशें नज़र आ रही हैं, लेकिन लॉन्ग रेंज फ़ोरकास्ट है और हर गुज़रते दिन के साथ इसमें तब्दीली आती चली जी, जाती है। एक लास्ट क्वेश्चन बस मैं करना चाहूँगी, वो ये कि अगर आपने बताया कि बारिशें नहीं हुई ज़्यादा जितनी होनी चाहिए थी, तो पहाड़ों पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं होगी, तो इसका मतलब पहाड़ पे हुँ। जब बर्फ़ होगी नहीं ज़्यादा, तो हमें ज़्यादा पानी मिलने में भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वहाँ से पानी कम आएगा फिर। तो ये क्या सूरत हाल बन सकती है? बिल्कुल, ना सिर्फ बन सकती है बल्कि बनी भी है। इसी वजह से तो ड्राउट कंडीशंस हैं। एक तो बारिशें कम हुई हैं उन इलाकों में जहाँ बारिशें होनी चाहिए, जहाँ डायरेक्ट पानी का बारिश के जो है वो पानी आता है, वहाँ पे बारिशें नहीं है, सूखे का सीज़न है। और पहाड़ों पर बर्फबारी कम है। जब ये गर्मी बढ़ेगी, जब बर्फ पिघलना शुरू होगी, तो फिर दरियाओं में भी जो है वो उस नौयत का इतना ज़्यादा वाटर सप्लाई नहीं होगी जिस तरह अमूमन होती है। तो इसके कैस्केडिंग इफेक्ट्स होते हैं ठीक है। और ये आने वाले जो गर्मी के महीने हैं उसमें ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आएँगे अगर बारिशें लिमिटेड होती हैं तो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका शो में शामिल होने के लिए। इसके साथ ही जाएँगे ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा।